तो हेलो सो वेलकम बैक टू आईडिया चैनल। तब कैसे चल रही है कोडिंग यार? मजा तो आ रहा होगा ना यार। हम लोग इस छोटे से मिनी से प्रोजेक्ट को हम लोग कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ टैग्स के बारे में देख रहे थे, मतलब कंपोनेंट के बारे में देखे थे। कंपोनेंट को कैसे हम लोग डेटा पास कर सकते हैं उसमें। लेकिन हमने एक चीज़ देखी थी, बहुत ज़्यादा हार्ड कोड हो जाता है। हार्ड कोड मतलब जैसे कि हमने अगर मुझे 10 कार्ड बनाए तो 10 कार्ड के अंदर मुझे सारी डिटेल पास करनी पड़ेगी। नहीं, पहले हम थोड़ा सा छोटा एडवांस सीखेंगे कि एरर ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कैसे करते हैं। फिर उसके बाद अगली वीडियो में हम देखेंगे जिसको एक ही लाइन के कोड में पूरा कैसे कंप्लीट करते हैं। तो बेसिक के साथ चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक प्रॉप्स का वीडियो नहीं देखा तो आप इसको स्किप करो और जाके सबसे पहले वो देखो। हाँ ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना है यार। तो चलो देखो, हमने यहाँ पे कार्ड का कंपोनेंट बनाया, उसमें हमने प्रॉप्स पास किए। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको प्रॉप्स वाले वीडियो में मैंने आपको एरर ऑब्जेक्ट बताया था। आपने शायद नहीं देखा होगा या देखा होगा तो समझ नहीं पड़ा हो, तो मैं आपको बता देता हूँ एरर ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एडिटर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ मैं आपको बताता हूँ एरर ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो सबसे पहले सिंपल सा मैं टेक्स्ट में जाके वर्ड सिलेक्ट कर लूँगा। अब देखो एरर ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, इसको हटा देता हूँ डिलीट वीडियो से भाई। हाँ चलो, अब हम लोग चलते हैं एरर ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो जैसे कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, मैंने यहाँ पे एक कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया। ठीक है, वेरिएबल के अंदर मैं से डेटा नाम दे देता हूँ। वेरिएबल का नाम है कॉन्स्ट। मैंने कॉन्स्ट मतलब क्या होता है कि इसकी वजह चेंज ना हो सके। मैंने आपको, अगर आपको क्या है, आप तो जावास्क्रिप्ट पढ़े हो तो आपको पता होगा। तो कॉन्स्ट मैंने डेटा नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैं क्या स्टोर करूँगा, एरे ऑफ स्टोर करूँगा। अभी एरे क्या होता है? एरे मतलब स्टार्टिंग 0 इंडेक्स होती है। जैसे कि देखो इधर देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अपना नाम लिख देता हूँ सिंपल सा। जैसे मैंने, अरे ये क्या हो गया, ओके मैं सिंपल सा अपना नाम लिख देता हूँ। अगर मुझे कुछ और लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब जरूरी नहीं कि स्ट्रिंग आप नंबर ही पास कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे नंबर पास कर देता हूँ। मैं यहाँ पे नंबर, अरे अच्छा भाई, यहाँ पे मैंने 12 पास किया। ठीक है, 25, 36, 45। देखो मैंने इतना पास किया। इस एरे की क्या होती है, पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर होती। अब ये इंडेक्स नंबर कहाँ पे होती है? देखो मैं इंडेक्स नंबर बताता हूँ। तो ये जो हमारा होता है इस जगह पे, यहाँ से स्टार्टिंग होती। इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो ये जो पहला हमारा है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और 0, इसको थोड़ा साइड कर दे समझ में, 0। ठीक है, और जो हमारा ये 25 लिखा है वो इंडेक्स नंबर उसका 1 है। तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। और जब 36 है उसका इंडेक्स नंबर 2 होगा। ठीक है, अरे हट जा, जो 36 है उसका इंडेक्स नंबर 2 होगा। ठीक है, और इसका भी लिख देते हैं, चलो लिख ही देते हैं 3, और इसका भी 4। देखो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ, 0, 1, 2, 3, ये होता है इंडेक्स नंबर। ये मैंने बात की एरे के बारे में। एरे ऑब्जेक्ट क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको हटाना चाहूँगा। इसको मैं हटा दिया। आप एरे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो देखो एरे ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब एरे ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ऑब्जेक्ट के सिंटैक्स क्या होता है, की और वैल्यू तो होता है ना, की कॉलर और वैल्यू। तो यहाँ पे देखो मैंने एक कर्ली ब्रेसेस पास किया, 2 पास किया, 3 पास किया, 4 पास किया। देखो ये मैंने इसे कर्ली ब्रेसेस पास किया। इसकी भी इंडेक्स नंबर वैसे ही रहती जैसे मैंने पिछले लिखा था 0, 1, 2, 3। मतलब जहाँ पे एक कोनमा लग रहा है ना, उसके जो अंदर आ रहा है वो 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3। समझे एरे क्या होता है? ये रहा एरे ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब भैया इसके अंदर वैल्यू कैसे पास करेंगे? गहरी बात की बात है। चलो अब वैल्यूज देख लेते हैं। तो देखो मैं वापस डेटा नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ। मैं कॉन्स्ट लिखूंगा, डेटा नाम का वेरिएबल बना हुआ, उसमें एरे ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा। ठीक है, उसके अंदर मैं कर्ली ब्रेसेस पास कर दूँगा। वही बात हुई ना, यहाँ पे आके यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे एंटर मार के कर्ली ब्रेसेस। तो देखो वही हो रहा है ना, ये रहा 0 पे, ये रहा 1 पे, और ये रहा 2 पे। ठीक है, 0, 1, 2। समझे? इसमें हम डेटा कैसे पास करेंगे, कर्ली ब्रेसेस में कैसे पास करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया इसका मुझे एक नेम स्टोर करना है। नेम क्या है? नेम लिख देता हूँ प्रसाद। ठीक है, ये इसका नेम हो गया। मतलब एक 0 में नेम में स्टोर है। ठीक है, एरे के 0 इंडेक्स में हमारा एक ऑब्जेक्ट नेम नाम का स्टोर है। अब मैं इसके अंदर आऊँगा और यहाँ पे भी नेम लिख दूंगा। यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, आपको भी नहीं समझ में आ रहा हो कोई टेंशन नहीं लेना। अभी हम लोग कोड में जाएंगे, जितना आपको समझ में आ रहा है आप इतना अगर समझ गए होंगे ना तो बहुत है। यकीन मानो बहुत है, बहुत ही ज़्यादा है यार। चलो हम लोग कोड करके देखते हैं।
ठीक है। आप देखो यहाँ पे सिंपल से मैं आऊँगा, जैसे मैंने आपको बोला था वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, कौन से कहते हैं ना, मैं बोलूँगा कॉन्स्ट एक मैं डेटा नाम का वेरिएबल देना चाहता हूँ, उसके अंदर मैं एरे ऑब्जेक्ट पास करना चाहता हूँ। पहले आपको सिंपल ही बताता हूँ, एरे ऑब्जेक्ट, उसके अंदर मैं क्या पास करता हूँ। देखिए जो मैंने कार्ड पास किया ना, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि हम इसके थ्रू तो करने वाले हैं नहीं, हम लोग एरे ऑब्जेक्ट सीख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पास करूँगा, यहाँ पे क्या है कार्ड के अंदर, टाइटल, TITLE टाइटल, ठीक है। टाइटल के अंदर मैं यहीं से उठा लेता हूँ, क्या इतना लिखना अपने मन से, यहीं से टाइटल उठा, आप कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ जो आपने पास किया, जो मतलब रिसीव ले रहा है, उसको आपको ध्यान से रखना है कि कौन सा आपने डिस्ट्रक्चर किया। आपने नहीं देखा तो पिछले वीडियो देख लेना जाके। तो यहाँ टाइटल मैंने दे दिया, उसके बाद ये हमारा हो गया ए, ठीक है। ये हमारा 0 नंबर पे, 0 इंडेक्स नंबर पे स्टोर है। मुझे इसी के अंदर एक वैल्यू और स्टोर करनी है, तो इसके अंदर मुझे कुछ और भी ऐड करना, तो सिंपल से मैं यहाँ पे जाके लिख दूंगा। पहले एक आपको एक से ही बताता हूँ, ठीक है। मैंने ये स्टोर कर दिया, उसके बाद मैं वापस कर्ली ब्रेसेस लूंगा, मतलब कि ये हो गया 0 नंबर पे, और मैं यहाँ पे 1 नंबर पे स्टार्ट करूंगा। मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा टाइटल। टाइटल के अंदर भी मैं सिंपल सा दूसरा टाइटल ले लूंगा। दूसरे कार्ड का टाइटल क्या था, कुर्ता था, चलो हम ये भी ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे अंदर क्या, मतलब इस एरे के अंदर क्या आ रहा है, टाइटल, टाइटल के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने की और वैल्यू पास करी है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल से मैं आपको इसको लिखने का तरीका बताता हूँ। ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं लिखते, ठीक है। मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूँ कैसे लिखते हैं कि आपको समझ में आए कि हाँ यार ये चीज़ें हो रही है। तो हमने यहाँ तक लिख दिया, ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको एंटर मार देते हैं, तो ये एरे हो गया। अब एरे के अंदर ये आ रहा है कि, अब यहाँ पे हम लिखते हैं TITLE टाइटल। टाइटल मुझे मेरे को क्या देना है, जैसे टाइटल मुझे नाइक देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे नाइक की कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। वही चीज़ हो रहा है, यहाँ पे कोमा लगाऊंगा, फिर नीचे आके कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे देखो आपको चीज़ समझ में आ रहा है कि हाँ चलो टाइटल लिखा है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर टाइटल लिखा है, दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर भी लिख देते हैं, चलो TITLE, ठीक है। टाइटल दूसरे अंदर मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग टाइटल कुर्ता दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ और इसको कुर्ता डाल देता हूँ, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो ये मैंने कमेंट करा है, मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कमेंट मतलब यही होता है ना। अब हम लोग नीचे आते हैं, अब मैं वापस कार्ड को कॉल करता हूँ। कार्ड कॉल हो गया। मेरे को ऐसे कार्ड को कॉल नहीं करना, मैं सेल्फ कार्ड कॉल करना चाहता हूँ। तो मैं इसी टैग के अंदर, मतलब मैं सेल्फ टैग का यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे प्रॉप्स कैसे पास करते हैं, हम लोग वैल्यू लिखते हैं ना, प्रॉप्स का नाम लिखते हैं, तो हम लोग प्रॉप्स का नाम ही लिख देते हैं। तो वहाँ पे मैंने क्या लिखा था डी स्ट्रक्चर में, देख लेते हैं, वही नाम लिखना पड़ेगा, डी स्ट्रक्चर। ये देखो मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा है, वही टाइटल हर जगह आ रहा है, तो मैं टाइटल ही नाम लिखूंगा, TITLE टाइटल लिखा। टाइटल के बाद आपको यहाँ पे वैल्यू कैसे लानी है, तो वैल्यू लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसको बताना पड़ेगा कि यार मेरे पास एक डेटा नाम का वेरिएबल है। बोलेगा ठीक है, उसके अंदर मुझे TITLE यानी मुझे टाइटल चाहिए। बोलेगा ठीक है, पर अभी भी कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज क्यों हुआ, बोलेगा ठीक है डेटा नाम के अंदर जाना हो, मुझे टाइटल उठा के लाना है, इतना ये समझ गया। पर दो टाइटल है, एक टाइटल ये, एक टाइटल ये। अब इसको कैसे पता कि कौन से टाइटल उठा के लाना है ना। सोचने वाली बात है ना। इसको कैसे पता है यार कि कौन से टाइटल उठा के लाना है। अब इसको हमको बताना पड़ेगा, यार तुम 0 इंडेक्स में जाओ, तुम 1 इंडेक्स में जाओ, वहां पे जाके मुझको टाइटल उठा के दो। अब मैं जैसे कि इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, ये कहाँ पे, 0 इंडेक्स नंबर पे, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, पहला कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो रहा कोमा के, मतलब वो 0 इंडेक्स है, ये दूसरा चालू हो रहा है। तो मैं 0 नंबर को एक्सेस करना चाहता हूँ, बोलूंगा डेटा के अंदर जो 0 इंडेक्स में आ रहा है उसके टाइटल को उठा के मुझे दे दो। बोलेगा ठीक है। अब देखो इस कार्ड के अंदर क्या क्या पास हो रहा है, इस कार्ड के अंदर सिर्फ टाइटल पास हो रहा है, और वो भी एक ही कंपोनेंट मैंने कॉल किया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा ब्राउजर में, तो देखो यहाँ पे सिंपल सा एक टाइटल ही आ रहा है, यहाँ पे नाइकी ही लिख के आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। अभी हम धीमे धीमे करते हैं, क्या क्या करते हैं देखते हैं। अब मैंने टाइटल ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ से टाइटल आ गया। अब मुझे कुछ और भी ऐड करना है, मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ। सिंपल से मैं यहीं से देख लूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहता हूँ, मैं DEC लिख दूंगा। डिस्क्रिप्शन मुझे क्या देना, डिस्क्रिप्शन में यहीं से उठा लेता हूँ, इतना सोचना ना पड़े तो यहीं से उठा लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ, डिस्क्रिप्शन कॉपी कर दिया। अब ये एरर बोल रहा है आपने एरर बताया, क्या एरर है। अब बोल रहा है आपने यहाँ पे कोमा नहीं लगाया, वो समझ नहीं पा रहा ना कि कितनी वैल्यूज है, उसको लग रहा है कि शायद उसी के अंदर वैल्यूज आ रही हैं। तो मतलब ये हो गया एक की और वैल्यूज, और ये हो गई दूसरी की वैल्यूज। अब मुझे डिस्क्रिप्शन भी इसमें भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे भी आऊँगा और इस पे भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप बोलोगे भैया मेरे को ये वाला नहीं बताया जो इंडेक्स नंबर 1 पे, करेंगे कॉल करेंगे। फिलहाल तो इतना समझ में आया। अब ये आई एम कुर्ता की जगह, आई एम कोडर्स की जगह मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, जैसे यही लिख देता हूँ यार, मिलता है। अच्छा यहाँ पे आता हूँ
और पेस्ट कर देता हूँ, मिलता है। अच्छा आ गया। अब मैं दो कार्ड को कॉल कर दूँ क्या? पहले एक ही से करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ और मुझे एक चीज़ और चाहिए। क्या चाहिए मुझे? डिस्क्रिप्शन चाहिए। डिस्क्रिप्शन कहाँ से आ रहा है बोलूँगा मैं, डेटा नाम में से मेरे को 0 इंडेक्स नंबर पे है उसका मुझे DE डिस्क्रिप्शन ला के दो बोलेगा। ठीक है, अब रिफ्रेश करेंगे, देखो डिस्क्रिप्शन आ गया, आई एम प्रशांत कोडर्स आ गया ना। अब एक काम करते हैं, दूसरा कार्ड ही बनाते हैं। ये रहा दूसरा कार्ड, देखो दूसरे कार्ड के अंदर भी वही डिटेल आ रही होगी, 0 इंडेक्स से ही फैच कर रहा है। अब मैं इसको बोलूँगा यार तुम्हारा जो है ना, तुम्हारे अंदर 1 इंडेक्स नंबर पे जो टाइटल आ रहा है मुझे वो दे दो, और डिस्क्रिप्शन को बोलूँगा डेटा मतलब तुम्हारे 1 इंडेक्स में जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है मुझे वो दे दो। ठीक है, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो यहाँ पे आ गया कुर्ता और यहाँ पे आ गया मिलता है। ठीक है, मतलब ये क्या हो रहा है, हम प्रॉक्सी तो पास कर रहे हैं ना, पर हमने इसको सिंप्लीफायर कर दिया यार, इतनी मेहनत नहीं करनी। अभी इससे भी ज़्यादा हम सिंप्लीफायर देखेंगे, फिलहाल तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो मैंने बनाया ना यहीं पे एक और भी ऐड करता हूँ। जैसे मेरे पास एक RS नाम का था ना, हाँ RS नाम का था, मैं प्राइस भी डाल देता हूँ। मैंने प्राइस डाल दी, जैसे 1200 प्राइस डाल दी, इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके प्राइस को भी कॉल कर देता हूँ। प्राइस RS, प्राइस कितना है, प्राइस कहाँ से आ रहा है, डेटा के अंदर में से 0 इंडेक्स नंबर पे है उसके अंदर जो प्राइस है उसको मुझे दिखा दो। ठीक है, मैंने इसको इतना बोला, रिफ्रेश करूंगा, देखो यहाँ पे प्राइस आ गया। एक ही कार्ड के अंदर आ रहा है क्योंकि हमने दूसरे कार्ड में भी एक्सेस नहीं किया है। अब मैं दूसरे कार्ड के अंदर भी डाल ही देता हूँ यार, रुपीज मैंने डाल दिया 2000। ठीक है यार, यहाँ पे देखो एक एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, मैंने यहाँ पे कोमा नहीं लगाया, मैंने लगा दिया कोमा। अब यहाँ पे नीचे जाऊंगा और यहाँ पे मैं RS लिख के इसकी वैल्यू कहाँ से आ रही है, डेटा से जो 1 इंडेक्स नंबर पे, देखो ये 1 इंडेक्स नंबर पे है ना, ये हमारा ये 1 इंडेक्स नंबर पे उसके अंदर के मुझे प्राइस को चाहिए। देखो RS मैंने लिखा, ठीक है, देखो 2000 आ गया। समझ में आया कैसे काम कर रहा है? नहीं समझ में आया, 2-3 कार्ड और बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यही बना लेते हैं ना यार, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट, यहाँ पे आके पेस्ट। ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे चेंजेस चालू कर देते हैं। तो टाइटल में चेंज कर देता हूँ, यहीं से टाइटल उठा लेता हूँ, रेड रख लिया, इसके जगह मैं रेड रख दूंगा। मैंने रेड रख दिया, कुर्ता रेड नहीं भाई, खाली मुझे रेड चाहिए। मैंने रेड रख दिया और रेड के आगे डिस्क्रिप्शन भी यहीं से उठा लेते हैं, ये एक कलर है। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन को भी उठा लेते हैं, रेड के अंदर जाके डिस्क्रिप्शन दे देते हैं और फिर यहाँ से प्राइस भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, अभी चलो यहाँ तक तो हो रहा है। अभी देखो मैंने ये तो खाली बनाया, इसको अभी मैंने एक्सेस नहीं किया है, मैं सिर्फ 0 और 1 पे एक्सेस कर रहा हूँ। मैं आपको इमेज का बता दूँ कि इमेज कैसे जाएगी। तो देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लेके रखा है, एसेट फोल्डर के अंदर मेरे पास इमेजेस आ रही हैं, ये देखो सारी इमेजेस आ रही है, उसको मैंने यहाँ पे इनपुट करके रखा है। तो इमेज को एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल सा IMG नाम का एक की बनाऊंगा, उसके अंदर मैं स्टोर कर दूंगा मेरी इमेज। किसके अंदर स्टोर है, मेरी इमेज स्टोर है फर्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर, मैं यहाँ पे सेव करूंगा। अब इमेज तो मैंने दे दी, अब मुझे इसके अंदर भी इमेज पास करनी पड़ेगी। मैं बोलूँगा IMG, बोलेगा जी क्या लाना है, मैं बोलूँगा डेटा, डेटा के अंदर में से 0 इंडेक्स में जाना। ठीक है, 0 इंडेक्स में जाना, वहाँ मैंने एक IMG नाम का की बनाया हुआ है, उसके अंदर की वैल्यू मुझे उठा के दे देना, बस इतना ही करना। रिफ्रेश करेंगे, सेव, ये देखो इमेज आ गई। ये इमेज कहाँ से आ रही है, इसकी इधर से आ रही है ब्रो, मैंने IMG को एक्सेस किया है। अभी मैं यहाँ पे भी नीचे भी IMG डाल देता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा और IMG, हाँ अगर आपको एक ही साथ सब एक्सेस मैनेज करना है ना, तो की का नाम एक ही जैसा होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे IMG2 को मैं स्टोर कर देता हूँ, IMG, ठीक है 2 को स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे जाके मैं उसको भी कॉल कर देता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा IMG, बोलेगा क्या करना है, बोलूँगा डेटा के अंदर 1 इंडेक्स में मेरे को एक IMG आ रही है वो मुझे दे दो, बोलेगा ठीक है। रिफ्रेश किया, आ गई। समझ में आ रहा है ना कैसे वर्क कर रहा है, बहुत ही इजी यार, बहुत, बस आपको समझ में आना चाहिए कैसे वर्क कर रहा है। आप देखो एक चीज नोटिस करो, इसमें सब कुछ सेम चल रहा है, टाइटल रेस, खाली चेंज क्या हो रहा है, इंडेक्स नंबर खाली चेंज हो रहा है, ये 0। अभी देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉपी करूंगा पेस्ट। अब मुझे यहाँ पे भी चेंज करना है, मैं यहाँ बोलूंगा 2 नंबर पे जाओ, इसको बोलूंगा 2 नंबर पे जाओ, और इसको भी बोलूंगा इंडेक्स के 2 नंबर पे जाओ, इसको बोलूंगा 2 नंबर पे जाओ। अब देखते हैं क्या क्या डेटा रिटर्न करता है। 2 नंबर पहले हम देख लेते हैं क्या क्या है। ये हो गया हमारा 0 नंबर पे, और ये हो गया हमारा 1 नंबर पे, और ये हो गया हमारा 2 नंबर पे।
ठीक है, ये आ रहा है, इतनी चीजें आना चाहिए, यानी जो टाइटल है वो रेड आना चाहिए। सेव करते हैं, रिफ्रेश, तो देखिए टाइटल रेड आ चुका है और ये कलर है एकदम परफेक्ट आ रहा है, एकदम परफेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें इमेज नहीं आ रही, चलो अब इमेज को भी ऐड करते हैं। इमेज का नाम क्या था, Image3। तो मैं यहाँ पे EMG की पास कर दूंगा और मेरे पास किससे आ रही है, Image3 से आ रही है। मैं इसको कॉपी कर दूंगा और यहाँ पे जाके इसको तो मैंने ऑलरेडी कॉल करके ही रखा है, ठीक है, मैंने इसको ऑलरेडी कॉल करके रखा है। इसको सेव करूंगा, रिफ्रेश, तो देखो यहाँ पे इमेज भी आ गई। अब ये एक ही जैसी इमेज आ गई क्या, अच्छा Image3 को कॉल करना था, लेकिन मैं तो Image3 को ही कॉल किया हूँ। अच्छा, मैंने मतलब दो इमेज एक ही साथ सिलेक्ट कर लिए, ये रहा 1.jpg और 2. क्या मेरे पास 3 नाम की कोई इमेज है क्या, हाँ 3 नाम की मेरे पास एक इमेज एसेट फोल्डर के अंदर पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको एक्सेस कर दिया। देखो यहाँ पे आ गई हमारी इमेज। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जो कार्ड आप कंपोनेंट को कॉल कर रहे हो, अगर मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट करूँ ना, तो देखो सब यहीं से ही आएगा। ये देखो यही सेम टू सेम आ गया, क्यों, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे 0 पास हो रहा है, ठीक है, यहाँ से 2, लेकिन यहाँ से वापस 0 से चालू हो रहा है। तो ये जो हमारा 1 2 3 4 नंबर के कार्ड है वापस से रिपीट हो रहा है। देखो ये देखो सेम टू सेम कॉल हो रहा है ना, सेम टू सेम रिपीट हो रहा है। आपको ये समझ में आया कि एरे ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है। देखो इसके लिए आपको एरे ऑब्जेक्ट का नॉलेज होना ही चाहिए। तो एक प्रकार से देखा है तो ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड कोड होता है, तो ये भी हम नहीं करेंगे। और असली प्रोजेक्ट में जो रियल डेवलप हो रहे हैं उसमें भी ऐसे हम कुछ भी नहीं करते, इतनी मगजमारी नहीं करते। इसके लिए हम एक बहुत अच्छा मेथड का यूज़ करते हैं जिसका नाम है मैप मेथड का। उसके अंदर यूं एक ही लाइन के अंदर हम जितने भी कार्ड बोलेंगे, अगर हम उसको 50,000 कार्ड भी बोलेंगे ना, वो उतने बना के दे देगा। अपने को सिर्फ एक लाइन का कोड लिखना है। तो यार वो जानने के लिए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन दबा देना, और जिसको सीखना उसके बाद शेयर भी कर देना, क्योंकि ये हम चला रहे हैं रिएक्ट का बेस्ट सीरीज। भले मुझे लगता है मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा जल्दी बताता हूँ, पर आप 2-3 बार वीडियो देखना, समझ में आ ही जाएगा कैसे वर्क हो रहा है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लैपटॉप लेके बैठे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना सब ऊपर से जाएगा, बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यार अभी तक के लिए इतना, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ कूल ट्रिक के साथ मिलते हैं, मैप मेथड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।